हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईवे क्लासेस में। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 को फिनिश कर लिया है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कटी हुई शाख। और कटी हुई शाख क्या है? एक अफसाना है। और अफसाना को क्या कहते हैं? तो कहानी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस अफसाना के मुसन्निफ जो हैं, जिसको बोलते हैं लेखक, उसके बारे में समझते हैं और उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर को बड़े अच्छे अंदाज में इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कटी हुई शाख ये एक अफसाना है और इस अफसाना के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर कमर जहां, एक फीमेल है। तो कटी हुई शाख अफसाना के अफसाना निगार अगर पूछे तो डॉक्टर कमर जहां लगाना है। अगर यूं तरीके से सवाल पूछे कि कटी हुई शाख के मुसन्निफ कौन है, तो भी डॉक्टर कमर जहां ही है। चलिए डॉक्टर कमर जहां के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ समझते हैं कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश जो है वो 1951 या फिर 52 में हुआ था। दो टाइम बताया गया है, या फिर 1951 या फिर 1952। ऑप्शन में अगर एक रहे 51 रहे तो 52 नहीं रहेगा, अगर 52 रहेगा तो 51 नहीं रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो जिसमें भी 1951 या 52 दिखाई देगा उधर धीरे से टिक करना है। और समस्तीपुर जिला के बुजुर्ग द्वार में पैदा हुआ था। समस्तीपुर जिला के बुजुर्ग द्वार जो जगह था वहीं पर डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश हुआ था। आगे देखते हैं इनके वालिद सैयद अताउल हक। अगर डॉक्टर कमर जहां के वालिद से सवाल पूछे बच्चों, तो जिस भी ऑप्शन में सैयद अताउल हक दिखाई देगा उधर धीरे से टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। इनका जो खानदान था इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। इल्मो अदब से इनका खानदान दिलचस्पी रखते थे और इनका जो शुरुआती तालीम हुआ था तो घर में ही हुआ था। चुनांचे इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद, यानी कि शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में इन्होंने एमए किया और पीएचडी किया। आसानी से समझते हैं कि डॉक्टर कमर जहां पटना यूनिवर्सिटी से एमए भी किया और इन्होंने वहीं से क्या किया? पीएचडी भी किया। और किस सब्जेक्ट में किया था? तो उर्दू में इन्होंने एमए और पीएचडी करने का काम किया। आगे देखते हैं। उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से 1966 यानी तालिबे इल्मी के जमाने से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी कि 1966 में जब ये पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के दौरान, स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। उसी टाइम से ये अफसाना लिखते थे। पहला अफसाना, यानी कि पहला अफसाना का नाम क्या है? मैं यहाँ पर पहला अफसानवी मजमुए का वाद नहीं किया हूं। अगर मजमुआ शब्द आए तो समझ लीजिएगा मजमुआ कहते हैं किताब को। मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या बोला है कि पहला अफसाना, यानी कि डॉक्टर कमर जहां का पहला अफसाना का नाम क्या है? तो जुनूने वफा है। क्या है बच्चों? जुनूने वफा, जो पटना से 1966 में सुबह 9 महानामा से अशाद हुआ। यानी कि जुनूने वफा नाम का जो अफसाना था ये शाये कब हुआ? तो 1966 में हुआ। तो किस मंथली मैगजीन के द्वारा हुआ? तो माहनामा से। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर शोबाए उर्दू से इन्होंने तदरीसी कैरियर का आगाज किया। यानी कि सुंदरवती महिला कॉलेज में इनको पढ़ाने के लिए पहली बार जो रखा गया था, तो किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए रखा गया था? तो उर्दू। तो उर्दू में ही इन्होंने अपना तदरीसी पढ़ाने का कैरियर जो स्टार्ट किया था तो उर्दू सब्जेक्ट से ही किया था। फिर आगे तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबाए उर्दू तक के ओहदे को संभाला। इन्होंने जब जब कैरियर इसका आगाज हुआ था, यानी तदरीसी कैरियर जब इनका स्टार्ट हुआ था, पढ़ाने के लिए इन्होंने जब शुरू की थी, तो पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने तरक्की किया, लोग इनको पहचानने लगे और उसके बाद जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबाए उर्दू तक के ओहदे को संभाला। यानी कि उर्दू का जो डिपार्टमेंट था भागलपुर यूनिवर्सिटी का, वहां के इनको क्या बना दिया गया बच्चों? तो सदर बना दिया गया। आगे देखते हैं क्या है अफसानवी मजमुआ। यानी कि डॉक्टर कमर जहां का अफसानवी मजमुए का नाम दिया हुआ है। अब बोल सकते हो अफसानवी मजमुए का मतलब क्या होता है? अफसाना मतलब कहानी और मजमुए का मतलब क्या होता है? किताब। तो अफसाना का किताब पहला का नाम क्या है? चारागर। चारागर।
जो कब शाये हुआ? 1983 में शाये हुआ। तो यहाँ से सवाल इस तरीके से पूछता है कि डॉक्टर कमर जहां का अफसानवी मजमुआ चारागर कब शाये हुआ? तो 1983 में शाये हुआ। और दूसरे नंबर में क्या है? अजनबी चेहरे। तो बच्चों अजनबी चेहरे ये भी अफसाना की किताब है, तो ये कब शाये हुआ? 1991 में शाये हुआ। और तीसरी किताब का नाम क्या है? यादनगर, जो अभी तक जेरे अशात है। यानी इन्होंने तीसरा अफसाना भी लिखा जिसका नाम क्या था? यादनगर। ये जेरे अशात है, अभी तक मतलब मार्केट में नहीं आया, अभी तक लोगों के सामने ये नहीं आया। आगे देखते हैं क्या है। तनकीदी तसानीफ। तनकीद का मतलब होता है खड़े खोटे की पहचान करना, यानी कोई राइटर कुछ भी लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसी चीज को लिख कर बयान कर देना क्या कहते हैं? तनकीद, यानी कि आलोचना करना। आलोचना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुराई ही किया जाए, उसमें अच्छाई भी हो और बुराई भी हो। कोई भी कुछ लिखा है उसको अच्छाई या बुराई को बताना ही क्या है? तनकीद है। तो तनकीदी तसानीफ है इनका, जैसे नंबर 1 में क्या है? अख्तर सेरानी की जिनसी व रूमानी शायरी। नंबर 2 मेयार। नंबर 3 कलाम अब्दुल्ला हाफिज मुश्किपुरी। और आगे क्या है? हरफे आ गई। ये सारे के सारे क्या है? डॉक्टर कमर जहां की तनकीदी तसानीफ। तसानीफ बोल लेते हैं क्रिएशन को, किताब को ही तसानीफ बोलते हैं। तो डॉक्टर कमर जहां के बारे में आप इतना डिटेल से रखिए, इससे ज्यादा कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तो कटी हुई शाख से बच्चों क्या समझ में आता है कि कोई पेड़ है, उससे एक टहनी एक शाख कट कर गिर गया है। उसी तरीके से रिश्ता जो होता है, जो रिश्ता एक बार अगर भरोसेमंद रिश्ता बन जाता है, अगर कोई भी इंसान अगर उसका भरोसा को तोड़ दे तो पहला वाला जो भरोसा रहता है वो नहीं रहता, बिल्कुल रिश्ता बर्बाद हो जाता है। तो बड़े अच्छे अंदाज में समझते हैं। कटी हुई शाख में जो बताया गया है, एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका यहाँ पर नाम नहीं लिया गया। होता क्या है, एक लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा रहता है, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है। अचानक ही जब वो कहीं से आ रहा होता है तो उनके मन में एक ख्याल होता है कि भाई तू इतना पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा होने के बावजूद ना तो विदेश गया ना तो कहीं कमाने गया, तुम्हारे पास इतना नॉलेज है, तुम फिर भी एक मेंढक वाली जिंदगी गुजार रहे हो कि किसी कुएं में मेंढक है और उसी मेंढक को बहुत बड़ा दुनिया समझ बैठता है। तो अपने आप को बाहर लेकर जाओ, अपने आप को विदेश लेकर जाओ, पैसे कमाओ। तो वो लड़का क्या काम करता है? विदेश जाने का मन बना लेता है। तो पासपोर्ट वीजा वगैरह जो चीज भी होता है सारा चीज इन्होंने तैयार कर लेता है। तो जब ये दोस्तों से सलाह मांगते हैं, अपने घर वाले से सलाह मांगते हैं वहां जाने के लिए, तो कोई भी इनको इजाजत नहीं देता है। सब यही कहते हैं अपना घर पे रहो, अपना फैमिली के साथ रहो, प्यार मोहब्बत जैसे पहले से रहते थे उसी तरीके से रहो। तो गांव में सब लोग इनको अच्छा मानते थे, और इनके घर वाले भी ने इनको क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि तुम विदेश मत जाओ, क्योंकि इनकी माँ जो थी क्या थी? बीमार थी। बीमारी के हालत में इनकी माँ ने कहा कि मैं बीमार हूं, अगर आप चले जाओगे तो हमारा देख रेख कौन करेगा, हमारा खाना पीना कौन करेगा। इस वजह से, क्योंकि वो एक लौता बेटा था, दोस्तों ने भी मना किया लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, और ना मानकर इन्होंने एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जब एयरपोर्ट के लिए निकल गया, वहां पर कुछ देर वेट करने के बाद जहाज आई और उस पर इन्होंने बैठा। बैठने के बाद एकदम मन ही मन में ये सोच रहा था कि विदेश जाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बहुत सारा पैसा होगा, ऐश करेंगे। मतलब ये सारा का सारे सपने लेकर ये जहाज पर बैठे। बैठने के बाद एयर होस्टेस जो होती है ना, वो बिल्कुल प्यार से ऐसे खाना परोस रही थी। तो इन्होंने खुशी से एकदम फूल गए इस वजह से कि ये खूबसूरत लड़की जो है एयर होस्टेस, ये सिर्फ मेरे लिए ही आया है। हालांकि ऐसा नहीं था, जैसे उसको मुस्कुरा कर जो दिया ना खाना, उसी मुस्कुराहट से किसी और एक बूढ़ा इंसान को दिया, तब उसका जाकर के भरम टूटा कि नहीं ये सबके लिए समान है। तो उसके बाद ये क्या काम किया? विदेश चला गया, और विदेश में बहुत दिन रहा। रहने के बावजूद शादी वगैरह भी हुआ। तो वहां पर होता क्या था, पैसे वगैरह सारा चीज तो कमाया इन्होंने, दौलत कमाया, शोहरत कमाया, गाड़ी घोड़ा जो चीज होता था सारी चीज इन्होंने खरीदा। और उसके बाद एक दिन मन ही मन में इन्होंने सोचने लगा कि मैं विदेश तो आया हूं लेकिन यहाँ पर एक रोबोट वाली जिंदगी है। लोग सुबह ही उठकर चले जाते हैं काम में, और परिवार बिल्कुल सोए रहते हैं, सुबह काम में चले जाते हैं, और जब काम से लौटते हैं उस वक्त
जो बीवी बच्चे सब सोए हुए रहते हैं और अपने बीवी बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाते हैं, तो एक रोबोट वाली जिंदगी है। तो फिर इन्होंने इसी तरीके से सोचते सोचते, इनका एक दोस्त रहता है, उनसे भी सलाह लेता है कि मैं अब अपना घर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की जिंदगी से मैं परेशान हो चुका हूँ। बच्चों, सही बात है, घर में जो माता पिता के साथ प्यार मिलता है ना, वो विदेश में नहीं मिल सकता। हालांकि आप पैसा बना सकते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन वो माँ बाप की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत आप जिंदगी में भी नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने क्या काम किया, फिर विदेश से वीजा वगैरह तैयार किया और घर आने का मन बना लिया। जब वहां से निकला और घर लौटा, घर लौटने के बाद जब ये विदेश पहुंच गए थे, तो उनके घर पे क्या हुआ था, एक चिट्ठी आया था। मतलब घर से एक चिट्ठी आया था जब ये विदेश में थे। तो उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था कि तुम्हारा वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। अब ये लड़का रो भी नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने वालिद वालिदा सबके बात ना मान करके इन्होंने विदेश आया था। अब रो भी नहीं सकता वो चिट्ठी देखकर। जब घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जो ही घर के अंदर कदम रखा, सभी लोग, जैसे दोस्त लोग बैठे थे, उनके माता, सभी लोग मतलब बैठकर ऐसे बातचीत कर रहे थे। जब ये घर के अंदर दाखिल हुआ और देखता है ऊपर एकदम घर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ, घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ, क्योंकि घर का चिराग तो वही था ना। तो देखा, जब घर में ऊपर की तरफ जब नजर मारा, तो उनको एहसास हुआ कि घर का जो छत का जो साया था, हमारा हमारा जो साया था, मेरा पिता, वो भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं। उस वक्त सभी लोग इनसे नाराज हो गए थे, कोई बात करने के लिए इनसे तैयार नहीं हो रहे थे। तो उसी वक्त ये अपने आप को एक कटी हुई शाख की तरह देखता है कि एक बार जो टहनी कट कर गिर जाए ना, उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरीके से रिश्ता एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा उस तरीके से नहीं जुड़ता, जुड़ता है मगर उस तरीके से नहीं जुड़ता। तो बस बच्चों, कहानी को यहीं पर कर दिया गया है द एंड। तो हमारे इस चैनल स्काईवे क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, एक भी रुपया आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और मेरा टारगेट है कि 95 प्लस मैं आपको ला कर दूंगा। बस आप मेरी वीडियो को हमेशा देखते रहिए। जय हिंद।